पड़ोसी देश में प्रदर्शन, हिंदू राजशाही की मांग, सरकार का हो रहा विरोध, राष्ट्रवादी और युवा कर रहे नेतृत्व। नेपाल की राजनीति में रोचक मोड़ आता दिखाई दे रहा है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में जारी आपसी कलह के बीच वहां फिर से राजशाही लागू करने और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन को देश के कई समूहों का समर्थन मिल रहा है। पिछले 12 सालों में ये पहली बार है कि लाखों की संख्या में नेपाल के लोग सड़कों पर उतरे और लोकशाही को हटाकर राजशाही की मांग करने लगे। लोगों को इतनी भारी संख्या में देखकर ओली सरकार और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की नींद उड़ गई है। राजनीतिक दलों पर लगे आरोप। नेपाल के नागरिक मानते हैं कि राजनीतिक दल जनहित भूल चुके हैं। पक्ष और विपक्षी दोनों के खिलाफ लोग वैकल्पिक मोर्चा खड़ा करने का मन बना रहे हैं। सामयिक विषयों के विशेषज्ञ विश्वास बरल के अनुसार लोग मानते हैं कि सरकार कोविड-19 और भ्रष्टाचार नियंत्रण करने में विफल रही, संघीय ढांचे को भी पुख्ता नहीं कर सकी। लोग 18वीं सदी में आधुनिक नेपाल राज्य के संस्थापक पृथ्वीनारायण शाह की तस्वीर लेकर प्रदर्शन में उतरे। वे 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर 2008 में स्थापित हुए मौजूदा शासन व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नेपाल के लोग साल 2007 में राजशाही के खिलाफ खड़े हो गए और आखिरकार इसे इतिहास का नाम दे दिया। अब 13 साल बाद नेपाल के लोग उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि राजनीतिक दल किस हद तक सरकार चलाने में नाकाम रहे हैं। वे संविधान के मुताबिक केंद्रीय लोकतांत्रिक सरकार चलाने में नाकामयाब रहे हैं। 2008 में समाप्त हुई थी राजशाही। नेपाल में राजशाही की समाप्ति के लिए माओवादियों ने 1996 से लेकर 2006 तक सशस्त्र आंदोलन किया था। 1 दशक तक चले आंदोलन में करीब 2000 लोगों की जान चली गई थी। 28 मई 2008 में वामपंथी दलों की जीत के बाद तत्कालीन नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र को उपदस्थ कर देश को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। इसी के साथ 240 सालों से चली आ रही राजशाही का अंत हो गया। इसी क्रम में नेपाल को हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। नेपाल के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा का कहना है कि राजशाही व हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए चल रहे आंदोलन का राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी समर्थन कर रही है। ओली सरकार देश के आंतरिक और बाह्य समस्याओं को दूर करने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। नेपाली जनता को एकजुट होकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन आगे बढ़ाना चाहिए। कई छोटी पार्टियां दे रही समर्थन। आरआरपी के अलावा पूर्व मंत्री केशर बहादुर बिष्ट के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय शक्ति नेपाल भी सड़कों पर है, लेकिन इसका देशव्यापी संगठन नहीं है। बिष्ट पिछले दिनों राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी में थे। शिवसेना नेपाल एक संगठित समूह है जो राजशाही की बहाली की लगातार वकालत कर रहा है। श्री शमशेर राणा का युवा संगठन भी इसके समर्थन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।